प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में प्रत्येक को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q शून्य के बराबर नहीं है। प्रश्न 3 का 7वां 1.323, तो 2-3 पे बार लगा हुआ है जिसको कि हिंदी में दंड बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ, देखिए इसको हम लिख लेते हैं 1.323 बार बार पुनरावृत्त हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, माना कि x बराबर 1.323 इसको हम पहला ले लेंगे। तो 0.3 के पहले है, हमें 0.3 को 3 के बाद करना है क्योंकि जो पुनरावृत्त हो रहा है वो 2-3 है, यानी 2 के पहले लाना है 0.3 को, यानी 3 के बाद। तो एक अंक घसकाना है दाएं तरफ 0.3 को, तो लिखेंगे अब x को एक अंक दाएं तरफ घसकाना है तो 10 से गुना करना होगा। तो x को 10 से गुना करने पर, x को 10 से गुना करने पर, तो x को 10 से गुना करने पे क्या हो जाएगा, 10x बराबर, अब देखिए 0.3 जो है एक अंक दायां तरफ चला जाएगा यानी 3 के बाद, तो 13.2323। तो देखिए अब बिल्कुल जो पुनरावृत्त हो रहा है उसके पहले आ चुका है 0.3, तो इसको हम दूसरा ले लेंगे। ठीक है, और अब लिखेंगे यहाँ पे, अब हमें 0.3 को कहाँ पे करना है, जो पुनरावृत्त हो रहा है अंक, देखिए 2-3 पुनरावृत्त हो रहा है 2 अंक, तो 2 अंक के बाद करना है। ठीक है, यानी जो पुनरावृत्त हो रहा है उसके बाद करना है, तो 2 अंक घसकाना है। तो अब क्या लिखना होगा, 2 अंक दायां तरफ करना है 0.3 को, तो यानी 100 से गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अब 10x को, यानी इसको 10x को 100 से गुना करने पर, अब 10x को 100 से गुना करने पे, तो देखिए 10x में 10x बराबर ही ये है तो इसको भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10x को 100 से, यानी 10 गुने 100 कितना हो गया, 1000। तो 1000x बराबर कितना हो जाएगा, 2 अंक दायां तरफ घिसक जाएगा, यानी 1323.2323। इसको तीसरा ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहां पे लिखेंगे तीसरा में से दूसरा को घटाने पर, तीसरा में से दूसरा को घटाने पे, तो तीसरा कौन है, 1000x बराबर 1323.2323। ठीक है, और दूसरा कौन है, 10x बराबर 13.2323। ठीक है, तो देखिए हम तीसरा में ही से दूसरा को क्यों घटाएं, क्योंकि 0.3 जो था यहाँ पे दूसरा में जो रिपीट हो रहा है उसके पहले है, और तीसरा में 0.3 जो है जो रिपीट हो रहा है उसके बाद में है। तब देखिए 0.3 के बाद 2-3 यहाँ भी, 0.3 के बाद 2-3 यहाँ भी, तो 0.3 के बाद 0 आ जाएगा, यानी बस हमें घटाना पड़ेगा 1323 से 13 को। ठीक है, इसीलिए 0.3 को पहले हम जो पुनरावृत्त हो रहा है उसके पहले करेंगे, उसके बाद जो पुनरावृत्त हो रहा है उसके बाद में 0.3 कर देंगे, उसके बाद हम घटा देंगे। ठीक है, तो 1000x में से 10x घटाएंगे, तो 1000x माइनस 10x बराबर कितना हो जाएगा, 1323.2323 घटाओ 13.2323। ठीक है, तो 1000x में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा,
देखिए 0, 10 में से 1 गया 9, 9 यानी 990 x बराबर 0.2323 यहाँ भी है, 0.2323 यहाँ भी है, तो 0 हो जाएगा दशमलव के बाद। तो 1323 में से 13 को घटाएंगे तो 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो 23 में से 13 गया, देखिए 10, और इधर है 13, यानी 1310 हो जाएगा। अतः x बराबर 1310 बटा 990। देखिए 1310 बटा 990, x बराबर आ जाएगा 990 गुना में है x के साथ, तो बायां तरफ दायां तरफ जाएगा तो भागम हो जाएगा। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य काट लेंगे, यानी कितना हो गया 131 बटा 99 इसका उत्तर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः 1.323 पे दंड लगा हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा 131 बटा 99। तो ये हो गया P बटा Q के रूप में। तो हम इस तरह इसको हल कर लेंगे। आठवां में है 0.3178। तो 178 पे दंड लगा हुआ है। देखिए 178 पे दंड लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ 0.3178 178 178, यानी 178 178 क्या हो रहा है, बार बार पुनरावृत्त हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे माना कि x बराबर 0.3178 178 178। देखिए ये पुनरावृत्त हो रहा है 178, तो x बराबर हम मान लेंगे इसको, तो इसको हम लिख लेंगे पहला, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे अब x को, अब देखिए दशमलव कहाँ पे है, दशमलव है 3 के पहले, हमें करना है दशमलव 3 के बाद, यानी जो पुनरावृत्त हो रहा है उसके पहले। तो पुनरावृत्त हो रहा है 178 178, यानी 1 से हो रहा है पुनरावृत्त, तो 1 के पहले करना है, यानी दशमलव को 3 के बाद लाना है यहाँ पे। तो 10 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि एक अंक दायां तरफ घिसकाना है। तो लिखेंगे अब x को 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, देखिए x को 10 से गुना करने पे, यानी 10x बराबर दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी 3.178 178 178 हो जाएगा। तो इसको हम दूसरा मान लेंगे, मतलब ले लेंगे, ठीक है, दूसरा लिख लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे अब हमें दशमलव को करना है जो पुनरावृत्त हो रहा है अंक उसके बाद। तो 178 पुनरावृत्त हो रहा है, देखिए 178 178, तो हमें 8 के बाद दशमलव करना है, यानी 3 अंक दायां तरफ घिसकाना है। तो 3 अंक घिसकाना है, यानी 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अब 10x को 1000 से गुना करने पर, यानी 10x, इसको 1000 से गुना करने पे क्या हो जाएगा, तो 1000 गुना 10 कितना हो जाएगा 10,000। तो देखिए 10,000 x बराबर दशमलव 3 अंक घिसक जाएगा दायां तरफ, तो 3178.178 178 178 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम तीसरा लिख लेंगे। अब दशमलव दूसरा में जो रिपीट हो रहा है उसके पहले है, और दूसरा में जो रिपीट हो रहा है उसके पहले है, और तीसरा में जो रिपीट हो रहा है उसके बाद में है, ठीक है। तो अब हम घटाएंगे यहाँ पे
तो लिखेंगे तीसरा में से दूसरा को घटाने पर, तीसरा में से दूसरा को घटाने पर। तो तीसरा देखिए कौन है, 10,000x, 10,000x माइनस दूसरा कौन है, 10x, 10x बराबर 3,178.178। 178 देखिए बार बार पुनरावृत्त हो रहा है, घटाओ 3,178। देखिए नीचे लिख लेते हैं, ऊपर में जगह नहीं है। 3,178 178, ठीक है। तो 3,178 से घटाना है किसको, 3 को, क्योंकि दशमलव के बाद देखिए 178 यहाँ भी है, दशमलव के बाद 178 178 यहाँ भी है, तो दशमलव के बाद तो शून्य हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 10,000 में से 10 गया तो देखिए शून्य में से शून्य गया तो शून्य, 10 में से गया 9, 9 यानी 9,990 x बराबर 3,178 से 3 घटाएंगे तो 8 में से 3 गया 5, 7 1 3, 3,175 हो जाएगा, ठीक है। तो अतः x बराबर 3,175 बटा 9,990। तो x बराबर आ चुका है 3,175 बटा 9,990। तो 5 से देखिए दोनों को काट देंगे, 5 से कट रहा है दोनों, तो 5 छक 30, एक उधर गया तो 5 तिया 15, 2 उधर गया तो देखिए 25 हो गया, तो 5 पचे 25। यहाँ पे 5 से देखिए एक बार में लगेगा, तो 4 इधर गया तो 49, तो 5 नंबर 45, 4 उधर गया तो 49, 5 नंबर 45, 4 इधर गया तो 40, 25 अठी 40। देखिए कितना आ गया, 635 बटा 1,998, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः क्वेश्चन क्या था, 0.3178, 178 पे दंड लगा हुआ है यानी बार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बराबर क्या आ गया, P बटा Q के रूप में 635 बटा 1,998। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। तो इसको एक बार देख लेते हैं हम फिर से शुरू से।